हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रीज़ आर आवर बेस्ट फ्रेंड के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे, पास्ट के सेंटेंस मिलेंगे आपको, प्रेजेंट के मिलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और एक्टिव पैसिव वॉइस भी देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। इट इज़ करेक्टली सेड दैट व्हेन यू प्लांट अ ट्री यू प्लांट अ लाइफ। इट इज़, यह है करेक्टली यानी सही ढंग से या फिर सही, ठीक है। सेड मतलब कहा गया है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। आपको अब तक ये याद हो गया होगा कि ये सही कहा गया है। दैट की व्हेन यू प्लांट, व्हेन जब, यू प्लांट जब आप, प्लांट यानी कि स्थापित करते हैं या फिर लगाते हैं। प्लांट का मतलब पौधा भी होता है और स्थापित करना या फिर लगाना भी होता है। और ट्री, जब आप एक ट्री लगाते हैं, जब आप एक पेड़ लगाते हैं, यू प्लांट अ लाइफ, आप एक जीवन लगाते हैं। ट्रीज आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स। पेड़, ट्रीज यानी कि पेड़, आर मीन्स है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, सबसे महान वरदानों में से एक है। फॉर ह्यूमंस, मनुष्य के लिए। फ्रॉम मदर अर्थ, फ्रॉम मीन्स से, मदर अर्थ यानी कि माता पृथ्वी से, मनुष्य के लिए पेड़ एक महान वरदानों में से एक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वन मस्ट रिमेंबर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वन यानी कि जिसे व्यक्ति को मस्ट रिमेंबर जरूर याद होना चाहिए, इज है दैट की ट्रीज डू नॉट नीड अस। ट्रीज पेड़ों को, डू नॉट नहीं होती है, नीड यानी कि आवश्यकता, अस मीन्स हमारी, पेड़ों को हमारी आवश्यकता नहीं होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है, डू के साथ में हम वहाँ पे नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। रेदर वी नीड देम, रेदर बल्कि, वी नीड देम हमें उनकी आवश्यकता होती है। सो ट्रीज डू नॉट नीड अस, रेदर वी नीड देम, पेड़ों को हमारी आवश्यकता नहीं होती बल्कि हमें पेड़ों की आवश्यकता होती है। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, दोनों ही आप बोल सकते हो, सिंपली चलता है। द काउंटलेस बेनिफिट्स दे हैव, द काउंटलेस यानी कि अनगिनत, बेनिफिट्स यानी कि फायदे, इसके अलावा दे हैव उनके पास होते हैं या उनमें होते हैं। हैव का मतलब होता है होना, इसको हम हमेशा प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। उनमें होते हैं अनगिनत फायदे, काउंटलेस यानी कि अनगिनत, बेनिफिट्स फायदे या फिर लाभ होते हैं। ट्रीज आर सर्टेनली आवर बेस्ट फ्रेंड, सॉरी यहाँ पे आर नहीं लगेगा, इसको आप हटा दीजिएगा। ट्रीज सर्टेनली आवर बेस्ट फ्रेंड, ट्रीज यानी कि पेड़, सर्टेनली निश्चित रूप से, आवर बेस्ट फ्रेंड वो निश्चित रूप से हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। दे आर द फ्रेंड्स who always give us everything without expecting a single thing in return. दे आर द बेस्ट फ्रेंड, वे हमारे दोस्त हैं। हु मतलब जो, ऑलवेज गिव अस, जो ऑलवेज हमेशा, गिव अस हमें देते हैं, एवरीथिंग सब कुछ, जो हमें हमेशा सब कुछ देते हैं। विदाउट मीन्स के बिना, एक्सपेक्टिंग यानी कि उम्मीद, बिना किसी उम्मीद के, तो वे ऐसे दोस्त हैं जो हमें हमेशा सब कुछ देते हैं बिना किसी उम्मीद के। अ सिंगल थिंग इन रिटर्न, बदले में बिना किसी एक चीज़ की उम्मीद के वो हमें सब कुछ देते हैं। तो सिंपली सेंटेंस को पूरे को हम रीड कैसे करेंगे? वे हमारे दोस्त हैं जो बिना किसी उम्मीद के बदले में या सिंगल चीज़ के बदले में हमें सब कुछ देते हैं। ट्रीज हैव इनहेरिटेड दिस अर्थ लॉन्गर देन ह्यूमंस। ट्रीज यानी कि पेड़, हैव मतलब है, इनहेरिटेड यानी कि विरासत में मिला है। ट्रीज को ये जो दिस अर्थ, ट्रीज को ये जो अर्थ है, पृथ्वी है, विरासत में मिली है, ठीक है। लॉन्गर देन ह्यूमंस, लॉन्गर देन यानी कि लंबे समय से, देन ह्यूमंस मनुष्य से लंबे समय से ट्रीज को ये जो पृथ्वी है या धरती है, विरासत में मिली है। सिंपली इस तरीके से सेंटेंस को हमें रीड करना है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं ये, ठीक है। तो पृथ्वी जो है उनको लंबे समय से, मनुष्य से ज़्यादा लंबे समय से विरासत में मिली है। हाउएवर, हालांकि, ह्यूमंस टेंड टू फॉरगेट दिस फैक्ट, ह्यूमंस यानी कि मनुष्य, टेंड टू फॉरगेट यानी कि भुला देते हैं, दिस फैक्ट ये तथ्य भुला देते हैं। दे फेल टू रिकॉग्नाइज देयर सिग्निफिकेंस, दे फेल वो विफल होते हैं या फिर वो पास नहीं होते हैं। फेल होना यानी कि विफल होना, किसी चीज़ में पास नहीं होना। टू रिकॉग्नाइज वो पहचानने में,
विफल होते हैं, देयर सिग्निफिकेंस, देयर मीन्स उनके, सिग्निफिकेंस मीन मतलब क्या होता है, मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ और रिसेंटली जितनी वीडियोस आई हैं उनके अंदर ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, क्योंकि आजकल इंपॉर्टेंट की जगह हम लोग सिग्निफिकेंस वर्ड को यूज़ करते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। दे फेल, वो विफल होते हैं, टू रिकॉग्नाइज, पहचानने में, देयर सिग्निफिकेंस, उनके महत्व को, एंड और कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट देम एंडलेसली फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, एंड कंटिन्यू और जारी रखते हैं, टू एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट मतलब क्या होता है, एक्सप्लॉइट मतलब होता है शोषण करना या फिर अनुचित लाभ उठाना किसी चीज़ का, कहते हैं कि शोषण करना मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का अनुचित तरीके से, सही तरीके से नहीं लाभ उठाना, तो वो जारी रखते हैं उनका शोषण करना, दैट मीन्स उनका, एंडलेसली अंतहीन, फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट यानी कि शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है, छोटी अवधि के लिए या फिर थोड़े समय के लिए, बेनिफिट यानी कि फायदे, थोड़े समय के फायदे उठाने के लिए वो उनका शोषण करना जारी रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि अपना घर बनाना है तो लकड़ी काट दी, उससे घर बना लिया, बट वो ये नहीं देखते कि जब वो लकड़ी काट रहे हैं तो कितने लंबे समय के लिए जो हमें उनसे ऑक्सीजन मिलने वाली थी या और भी चीज़ें मिलने वाली थी वो मिलनी बंद हो जाती हैं। इस सेंटेंस में ये चीज़ कही गई है। जस्ट लाइक, बिल्कुल वैसे ही, आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों की तरह। ट्रीज ऑल्सो कम इन आवर यूज इन वेरियस वे, ट्रीज पेड़, ऑल्सो मतलब भी, कम मतलब आते हैं, इन आवर यूज हमारे उपयोग में आते हैं, इन वेरियस वे विभिन्न तरीकों से, ट्रीज हमारे उपयोग में विभिन्न तरीकों से आते हैं। वी यूजली शेयर एवरीथिंग विद आवर फ्रेंड्स, वी हम, यूजली मतलब आमतौर पर, शेयर मतलब बांटते हैं या साझा करते हैं, हम आमतौर पर साझा करते हैं, एवरीथिंग सब कुछ, विद आवर फ्रेंड्स हमारे दोस्तों के साथ। सिमिलरली उसी प्रकार, ट्रीज डू द सेम, ट्रीज यानी कि पेड़, डू द सेम मतलब वैसा ही करते हैं, सेम का मतलब वैसा ही, तो जिस तरीके से हम अपने दोस्तों के साथ सब कुछ बांटते हैं उसी प्रकार पेड़ भी वैसा करते हैं। दे गिव अस देयर फ्रूट्स, दे गिव अस वे हमें देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा, दे गिव अस वे हमें देते हैं, देयर फ्रूट्स उनके फ्रूट्स देते हैं, सीड्स बीज देते हैं, फ्लावर्स फूल देते हैं, हर्ब्स, हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स हम बोलते हैं ना जड़ी बूटियाँ, ठीक है, जिनसे लोग छोटी मोटी चीज़ों से सही हो जाते हैं, जड़ी बूटियाँ, एंड मोर और ही ऐसी अन्य चीज़ें। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन लाइफ टू, इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है, असंभव, यह असंभव है, फॉर ह्यूमन, फॉर मीन्स के लिए, ह्यूमन यानी कि ह्यूमन लाइफ यानी कि मनुष्य के जीवन के लिए, ह्यूमन लाइफ मनुष्य के जीवन के लिए, यह मनुष्य के जीवन के लिए असंभव है, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, तो ये मनुष्य के जीवन के लिए असंभव है। टू फंक्शन कार्य करना, विदाउट ट्रीज, विदाउट मीन्स के बिना, ट्रीज यानी कि पेड़ों के बिना, मनुष्य के जीवन के लिए पेड़ों के बिना कार्य करना असंभव है। एज, क्योंकि, एज का मतलब क्या होता है, जैसे भी होता है, ताकि भी होता है, बहुत सारी वीडियोज में आपको बताया। एज यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करें, क्योंकि, दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ, दे बिलोंग उनका संबंध है, टू द कैटेगरी यानी कि उस श्रेणी से उनका संबंध है या वो संबंधित हैं, ऑफ प्रिंसिपल सोर्सेज, प्रिंसिपल सोर्सेज यानी कि प्रमुख स्रोत, प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य भी होता है, ये चीज़ मुझे पता है, आप भी लोग बोलोगे, और प्रिंसिपल मतलब प्रमुख स्रोत, सोर्स यानी कि प्रमुख स्रोत जो होते हैं ऑफ ऑक्सीजन के ऑन अर्थ, पृथ्वी पर ऑक्सीजन के जो प्रमुख स्रोत होते हैं वो उनकी श्रेणी में, श्रेणी से संबंधित होता है। सिंपली इस तरीके से सेंटेंस को हम रीड करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आई होप आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये बहुत ज़्यादा आता है, और अभी जो है हमारे एग्ज़ाम्स हाफ ईयरली ख़त्म हुए हैं, बट अब जो फाइनल एग्ज़ाम्स आएंगे उसमें इस तरीके के टॉपिक बहुत ज़्यादा आते हैं, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको ईजी हो जाएगा इस चीज़ को समझने में और पढ़ने में भी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के ये 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है प्लांट, प्लांट मीन्स स्थापित करना। नेक्स्ट है काउंटलेस, अनगिनत। फंक्शन, कार्य करना। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। और आज के जो 3 वर्ड्स हैं, फर्स्ट है एक्सपेक्टिंग, नेक्स्ट है इनहेरिटेड, एंड थर्ड है एक्सप्लॉइट। एक्सपेक्टिंग,
इनहेरिटेड, एक्सप्लॉइट, ये तीनों वर्ड है डिक्टेशन के, इनको भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। और ये वीडियो कैसे लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप चाहते हो कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप वो भी मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।